आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम, चले दो कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है। जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। वेरी गुड मोदी के मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, और आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में, आजादी की पाठशाला में, जहां हम हर रोज जानते हैं अपने मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में, सीखते हैं मोदी केयर के बिजनेस के बारे में, और हर रोज अपने आप को विकसित करते हैं कि कैसे मोदी केयर में हम आगे बढ़ सके, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके, अपने इनकम को आगे बढ़ा सके और एक सच्ची आजादी पा सके। तो आज आजादी की पाठशाला की इसी श्रृंखला में हर शुक्रवार को, यानी कि हर फ्राइडे, हम बात करते हैं हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स। एंड नाउ एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, यस, हमारे देश की करीबन 65 से 70% जनसंख्या सीधे रूप से इस पे निर्भर करती है। और अगर हम बाकी की बची हुई जनसंख्या की बात करें तो शायद हम सभी लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या, हम जिएंगे कैसे। आज इसी एग्रीकल्चर पे हमारे देश की इकोनॉमी भी जुड़ी हुई है और ये सीधे रूप से इस पे निर्भर भी करती है। हम सबको अच्छी तरह से मालूम है, जब मॉनसून बहुत अच्छा होता है तो हमारे देश की इकोनॉमी भी अच्छी होती है, और जब मॉनसून डिस्टर्ब होता है काफी सारे चैलेंजेस आते हैं। तो आज इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले आप जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं आप सभी लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग चैट बॉक्स में जरूर इसका आंसर देंगे, और मैं भी चैट बॉक्स देखते हुए चल रहा हूँ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान समय में एक एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जो सबसे बड़ी परेशानियां हैं तो वो क्या हो सकती है? तो आप में से बहुत सारे लोगों का हो सकता है जवाब हो कि ढेर सारे कृत्रिम चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ ही केमिकल्स का यूज किया जा रहा है, उर्वरकता कम होती जा रही है, पेस्टिसाइड्स का ज्यादा यूज हो रहा है। मगर इन सब के साथ साथ एक और बहुत बड़ी समस्या है हम सभी के बीच, जिसपे हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, और वो समस्या है दिन प्रतिदिन कृषि क्षेत्र का कम होते जाना। जी हाँ, आने वाले समय में हो सकता है चीजों का कुछ तैयारी कर ली जाए, हो सकता है कुछ चीजों के कुछ ना कुछ उपाय भी आ जाए, मगर ये जो घटती हुई कृषि क्षेत्र है, इसका उपाय बहुत ज्यादा हद तक संभव नहीं दिखता। इसीलिए कहीं ना कहीं आज किसान भौतिक रूप से, मानसिक रूप से ज्यादा प्रेशर यानी कि ज्यादा बल महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि आज
क्षेत्र कम है, सोर्स कम है, और इन सब के बावजूद एक बहुत बड़ी जनसंख्या का पेट भरना है। जी हाँ, हम सब की देखभाल उस किसान को करनी है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम सब मिलके हम इन किसानों की मदद करें, उनको ये बता के कि कैसे वो अपनी फसलों को और भी ज्यादा वृद्धि दे सकते हैं, कैसे वो अपनी फसलों का और भी ज्यादा उत्पादन बढ़ा सकते हैं, और कैसे वो अपने फसलों की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। तो सीखना चाहेंगे आज आप ये सारी चीजें? यस, ग्रेट। तो किसानों की और हमारे देश की एक बहुत बड़ी मदद कर सकता है हमारे मोदी केयर के एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स। जी हाँ, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स कैसे? देखिए, मोदी केयर के जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, जी हाँ, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा तैयार किए गए हैं, मार्केट के लीडर्स के द्वारा तैयार किए गए। हर एक फसलों पे इनका ऑलरेडी टेस्टिंग की जा चुकी। कई सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ने भी इन सारे प्रोडक्ट्स पे टेस्टिंग की, और उन्होंने पाया कि जो मोदी केयर के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, दे आर द बेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर आवर क्रॉप्स। जी हाँ, ये हमारी फसलों की हर एक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करते हैं, और फलस्वरूप हमारी कृषि को उत्पादन बढ़ाने में, उनकी अच्छी वृद्धि करने में भी मदद करते हैं। हमारे मोदी केयर के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारे हर फसलों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, हर सीजन में होने वाली फसलों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हमारे देश की अगर हम बात करें, तो हमारे देश में ये दोनों सीजन्स देखने को मिलते हैं। पहली है खरीफ, जिसको हम गर्मियों में अमूमन होली के बाद जिसकी बुआई करते हैं, एंड नेक्स्ट इज राबी, जिसको हम विंटर में यानी कि सर्दियों में, अभी दिवाली के बाद हम बहुत जल्द इसकी फसल करने जा रहे हैं, लगाने जा रहे हैं। तो इन दोनों सीजन्स में इन प्रोडक्ट्स को आप यूज कर सकते हैं। हम सब जानते हैं हमारा देश जो है एक कृषि प्रभुत्व देश है, हमारी एग्रीकल्चर डोमिनेंट कंट्री है, और हमारे देश का हर एक राज्य, जी हाँ, अपने आप में सक्षम है अपनी फसलों के लिए, जाना जाता है अपनी फसलों के नाम से। तो ऐसे में हमारे देश का कोई भी सीजन, कोई भी राज्य हो, उस राज्य में होने वाली कोई भी फसल हो, जी हाँ, कोई भी फसल, जैसे गेहूं एमपी पंजाब यूपी में बहुत अच्छा होता है, दालें जो हैं एमपी राजस्थान में बहुत अच्छी होती हैं, बाजरा की खेती राजस्थान में बहुत अच्छी होती है, हरियाणा में बहुत अच्छी होती है। ओके, तो जितने भी हमारे राज्य की जितनी भी फसलें हैं, हर एक राज्य में हर एक फसल में आप उन उत्पादों को इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन फसलों को बेहतर वृद्धि देने के लिए, एक अच्छा प्रोडक्शन देने में मदद करता है मोदी केयर का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रोडक्ट, एक्टिव 80। आज इसके बारे में ही हम जा बात करेंगे। एक्टिव 80 एक आविष्कारी प्रोडक्ट है, और यकीन मानिए कृषि क्षेत्र में इसने बहुत बड़ी क्रांति लाकर रखी हुई। आज लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं हमारे इस प्रोडक्ट से। एक्टिव 80 इसके मतलब ही है सक्रिय 80, यानी कि इसमें 80% आपको सक्रिय तत्व मिलता है, जो कि हमारी फसलों को बेहतर बनाने में बहुत मदद करता है। आइए ध्यान से समझते हैं कि ये एक्टिविटी है क्या। देखिए, एक्टिविटी एक यूनिवर्सल नॉन आयनिक स्प्रे एडजुवेंट कॉन्सेंट्रेट। अगर आप इस प्रोडक्ट को देखें, इस लाइन को समझें, तो ये एक लाइन पूरी की पूरी एक्टिविटी को डिफाइन कर रही है। यूनिवर्सल है, यानी कि आप इसको हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, हर अवस्था में इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉन आयनिक है, यानी कि जब इसको हम जल के साथ या पानी के साथ मिलाते हैं, तो किसी भी तरीके के आवेश में नहीं आता। जी हाँ, इसमें कोई भी आयंस नहीं बनते। साथ ही स्प्रे एडजुवेंट कॉन्सेंट्रेट है, यानी कि जो हम स्प्रे करते हैं, जितने भी कृषि क्षेत्र में स्प्रे करने वाले उत्पाद हैं, उनके साथ मिलाकर ही इसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि स्प्रे किए जाने वाले उत्पादों के साथ मिलाकर हमें इसको यूज करना है। इट इज स्प्रे एडजुवेंट कॉन्सेंट्रेट। वास्तविकता में ये करता क्या है?
तो ये एक्टिवेटर, वेटर और स्प्रेडर है पेस्टिसाइड्स के लिए। एक्टिवेटी, इसको जो भी हम अभी मैंने आपको बताया कि कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले जितने भी उत्पाद हैं जिनको हम स्प्रे करते हैं, पानी के साथ मिला के स्प्रे करते हैं, उनके साथ मिलाकर ही यूज करना है। अब वो कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो आपके पेस्टिसाइड मिक्सचर हो, फॉलियर फर्टिलाइजर्स हो जिनको हम छिड़कते हैं, डिफोलिएटर्स, प्लांट न्यूट्रिएंट्स यानी कि ऐसी दवाइयां जो पौधों की पत्तियां, फूल, फल टूटने से बचाती हैं, ओके, या पौधों को पोषण पहुंचाते हैं। तो ये सारी चीजों में आप मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं एक्टिविटी। ये करेंगे क्या? दरअसल ये कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले जितने भी उत्पाद हैं, उसकी कार्य शक्ति और उसकी कार्य क्षमता, इन दोनों को बढ़ा देता है एक्टिविटी। इनकी प्रभाव शक्ति को बढ़ा देता है एक्टिविटी, जिसके फलस्वरूप होता क्या है, हमें बहुत अच्छी फसलों के उत्पादन मिलता है। क्योंकि अगर आपने पेस्टिसाइड के साथ मिला के इसको इस्तेमाल किया है, तो कीड़े नहीं लगने देगा। अगर आपने खरपतवार नाशक के साथ इसको इस्तेमाल किया है, तो आप देखेंगे कि जो जंगली घासें जमती हैं, वो नहीं जमेंगी। साथ ही साथ अगर आपने इसको प्लांट न्यूट्रिएंट्स के साथ दिया है, तो आप देखेंगे कि पौधे जो हैं शक्तिशाली बनेंगे और उनमें जल्दी बीमारी होने की भी संभावना नहीं होगी, तो बीमार भी नहीं होंगे। तो ओवरऑल एक्टिविटी हमारी फसलों को सक्षम भी बनाता है, सुरक्षा भी प्रदान करता है एंड यस, हमारी फसलों के उत्पादन भी बढ़ाने में मदद। ये तो मैंने आपको एक्टिव 80 के बारे में बताया। अब समझते हैं कि एक्टिव 80 काम करता क्या है। अभी अगर आप ध्यान दीजिए तो मैंने आपसे बताया था कि ये स्प्रे एडजुवेंट कॉन्सेंट्रेट, यानी कि जिन भी चीजों को हम पानी में मिला के स्प्रे करते हैं, उनके साथ मिलाकर ही हमें एक्टिविटी का प्रयोग करना है। तो दरअसल एक्टिविटी करता क्या है? देखिए, आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी पानी कहीं गिरता है, वो अपने आप को इकट्ठा करने की प्रयास करता है, अपने आप को एक जगह लाने का प्रयास करता है। यही कारण है कि पानी हमेशा बूंदों के रूप में इकट्ठा होती है। आप सभी ने देखा होगा इसको और सामने चित्र में भी देख पा रहे हैं। तो जब भी पानी की बूंदें बनी रहती हैं, पानी की शक्ति उस तरह से काम नहीं कर पाती, पानी उस तरह से काम नहीं कर पाता जैसे उसे करना चाहिए। अब ये होता क्यों है? दरअसल पानी के पानी की अगर बूंद है, तो उसकी हर एक सतह पे हमारे वातावरण के द्वारा एक तनाव पड़ता है, जिसे हम कहते हैं सतही तनाव, पृष्ठ तनाव, या अंग्रेजी में इसी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। अब जब ये सतही तनाव होता है, तो पानी की शक्ति कमजोर होती है, वो अपने आप को इकट्ठा रखता है। एक्टिव 80 क्या करता है? एक्टिव 80 इसी सतही तनाव को, या यस, पानी के ऊपर जो बूंदों के ऊपर सरफेस टेंशन है, उसको तोड़ देता है। सरफेस टेंशन अगर टूट गया, तो पानी की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि पानी अब आसानी से फैल सकता है, अवशोषित यानी कि एब्सॉर्ब हो सकता है, और साथ ही साथ चिपका भी रह सकता है। यही कारण है एक्टिव 80 को हम पानी के साथ इस्तेमाल होने वाले जितने भी स्प्रे किए जाने वाले कृषि उत्पाद हैं, उनके साथ मिलाकर यूज करते हैं। उससे होता क्या है, जितने भी उत्पाद हैं उनका फैलाव भी अच्छा होगा, उनका अवशोषण भी अच्छा होगा, और वो अच्छे से पूरे एक समान रूप से चिपके भी रहेंगे। इसका बहुत अच्छा उदाहरण हम पेस्टिसाइड्स में देख सकते हैं। आप जितने भी लोग अगर कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो बहुत आसानी से मेरी बातों को समझ पाएंगे। अ, जब भी देखिए हम खेतों में अपने पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं, पानी में घोल के स्प्रे करते हैं, तो आप देखेंगे कि पेस्टिसाइड की छोटी-छोटी बूंदें जो हैं, जो कि पानी में घुला हुआ है, वो पत्तों पे इकट्ठा हो जाती है। पत्तों पे, फूलों पे, फलों पे, जैसे कि आप सामने स्क्रीन पे देख। इससे होता क्या है? जहाँ-जहाँ पेस्टिसाइड्स की बूंदें हैं, वहाँ-वहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर जहाँ पेस्टिसाइड्स की बूंदें नहीं हैं, वहाँ पर कीड़े आते हैं, हमला करते हैं, उन पत्तों को, फूलों को, फलों को थोड़ा-थोड़ा खा लेते हैं और फसलों का भारी नुकसान। जी हाँ, और ये नुकसान है किसका? किसानों का।
मगर जब आप इसी पेस्टिसाइड के घोल में एक्टिविटी भी मिला देते हैं, तो आप देखेंगे कि ये एक्टिविटी उस पानी के सतही तनाव को तोड़ देगा, जिसके कारण अब जब आप पेस्टिसाइड का छिड़काव अपनी फसलों पे करेंगे, तो एक समान रूप से हर एक फूल, फल और पत्तों पे एक सा रूप से पेस्टिसाइड्स फैल जाएँगे। और अब आप मुझे बताइए, अगर पत्तों पे, फूलों, फलों पे हर एक सब जगह स्थान पे पेस्टिसाइड्स छिड़के हुए हैं, मिले हुए हैं, तो क्या किसी भी तरीके से कीट हमारी फसलों को नुकसान पहुँचा पाएँगे? यस? कैन आई सी द yes or no in the chat box? एवरीवन? तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। एब्सोल्युटली। तो होगा क्या? जब कीड़े नहीं खा पाएँगे, तो किसानों की फसल जो है वो सुरक्षित हो जाएँगी, पैदावार अच्छी होगी, किसानों का लाभ बढ़कर आएगा। एक्टिविटी है क्या और करता क्या है? तो देखिए, एक्टिविटी मैंने बताया आपको, इसमें 80% सक्रियता, ओके। और ये जब हम पेस्टिसाइड्स के साथ मिलाते हैं, तो ये उसकी कार्य क्षमता को और भी अच्छा बढ़ा देता है। नॉन आयनिक नेचर है, यानी कि पानी में घोलने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुँचाता। बहुत ही अच्छा एक्टिवेटर है, यानी कि ये बहुत ही अच्छे उत्प्रेरक की तरह काम करता है, कार्यशक्ति बढ़ाता है, वेटर है, गीलेपन को बढ़ाने में मदद करता है, स्प्रेडर है, पानी के फैलाव को बढ़ाता है। और हर प्रकार के स्प्रे के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, स्प्रे एडजुवेंट कॉन्सन्ट्रेट है। साथ ही साथ इसमें किसी भी तरीके के हानिकारक पदार्थ नहीं डाले गए हैं। ऐसे भी चीज़ें नहीं डाली गई हैं जिसकी वज़ह से आपके कंटेनर्स खराब हों, ओके। ये हमारी फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, डिफोलिएटर्स, पाउडर्स, लिक्विड बेस, पाउडर बेस हर प्रकार की दवाइयों के साथ पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वातावरण के लिए, हमारे लिए और फसलों के लिए तो हैं ही फ़ायदेमंद। नाउ एक्टिविटी कैसे किसानों की मदद करता है? तो आइए इसको हम समझते हैं। देखिए, एक्टिव एटी हमारी अभी आपने देखा पेस्टिसाइड पे कितना अच्छा काम करता है। तो होता क्या है, जब आप पेस्टिसाइड एक समान रूप से अच्छे से पौधों में लगे रहते हैं, फैले रहते हैं, उसके कारण बार-बार पेस्टिसाइड का जो इस्तेमाल लोग करते हैं, किसान करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि उसकी आवृत्ति काफ़ी कम हो जाती है। जब फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, आवृत्ति कम हो जाएगी, तो ज़ाहिर-सी बात है किसानों की जो लागत है, वो भी कम हो जाएगी। उनका समय, उनकी ऊर्जा, उनका पैसा, ये तीनों बचता है। साथ ही साथ सिंचाई के रूप में बहुत ही अच्छा सहायक है एक्टिविटी। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्टिविटी बहुत अच्छा एक्टिवेटर स्प्रेडर होने के साथ वेटर भी। तो पानी के गीलेपन को बढ़ाने में ये मदद करता है, जिसके कारण पानी की अवशोषण क्षमता और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपने देखा होगा अभी जब गर्मियाँ हमारी हैं जो चल रही थी, बहुत हाई टेम्परेचर भी था। ऐसे में होता क्या है, जब किसान अपने खेतों की सिंचाई कर रहा होता है, तो अधिकांश हिस्सा पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, वो इवेपोरेट हो जाता है या इधर-उधर नहर में चला जाता है। बहुत कम मात्रा में खेत जो हैं या मिट्टी जो है पानी को सोख पाती है। अब ऐसे में बार-बार सिंचाई करनी पड़ती है, तो ज़ाहिर-सी बात है जितनी बार आप सिंचाई करेंगे उतनी बार लागत लगेगी और किसानों का लाभ कम होगा। तो जब आप एक्टिव एटी को आप सिंचाई के सहयोग के रूप में इस्तेमाल करेंगे, तो आप देखेंगे मिट्टी, खेत ज़्यादा से ज़्यादा पानी को सोख लेंगे, जिसके कारण खेतों की अच्छी नमी बनी रहती है। खेतों में अगर नमी अच्छी बनी रहेगी, तो जड़ों का निर्माण बहुत अच्छा होगा पौधों, जिसके कारण पौधे शक्तिशाली बनेंगे। तो ऐसे में एक्टिविटी बार-बार सिंचाई को भी होने से कम कर देती है, लागत कम कर देती है। तो होगा क्या? एक्टिविटी क्या करेगा? लागत को कम करेगा, पैदावार को बढ़ाएगा, जिसके कारण किसानों का लाभ भी बड़ा हो जाएगा। एक्टिविटी किसानों की समय, ऊर्जा और पैसा तीनों को बचाने में मदद करता है। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप एक्टिविटी को? बहुत आसान है एक्टिविटी को इस्तेमाल करना।
जी हाँ, अगर आप इसको इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटनाशक, फंजीसाइड्स यानी कि फफूंदीनाशक, फॉलियर फर्टिलाइजर्स यानी कि वो फर्टिलाइजर्स जिनको हम स्प्रे करते हैं, डिफोलिएटर प्लांट न्यूट्रिएंट्स यानी कि पौधों में जो आप फूल, फल, पत्ती को टूटने वाली जो दवाइयाँ या जो आप पोषण देते हैं, उसके साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो प्रति 15 लीटर पानी में 5 ml एक्टिविटी को मिलाकर आपको स्प्रे करना है। अगर आप खरपतवार नाशक के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो प्रति 15 लीटर पानी में 20 ml एक्टिविटी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिंचाई की सहायक में अगर आपको इस्तेमाल करना है, तो सिंचाई के लिए प्रति 80 लीटर पानी में 160 ml एक्टिविटी को आपको मिलाना है। ये है एक्टिविटी के इस्तेमाल करने का तरीका। हम जितने भी किसान लोग हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब भी हम कोई भी कृषि में इस्तेमाल करते हैं उत्पाद, तो एक पैच टेस्ट कर लेते हैं, यानी कि छोटे टुकड़े पे टेस्ट कर लेते हैं। तो आपको एक्टिविटी को भी पूरे खेत में इस्तेमाल करने से पहले एक बार इसका भी पैच टेस्ट ले लेना है। तो ये करके आप एक्टिविटी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये है एक्टिव एटी, और इस एक्टिव एटी प्रोडक्ट ने मोदी केयर में या जितने भी हमारे किसान हैं जिनको भी हमने इसकी सलाह दी है, उनकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव लाए। और हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस एक्टिविटी को आसानी से लोगों को बता भी पाएंगे, आसानी से इस्तेमाल भी कर पाएंगे, और साथ ही साथ अपने किसानों की मदद भी कर पाएंगे। तो क्या हम सभी लोग तैयार हैं अपने इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताने के लिए? क्या हम सब लोग तैयार हैं इन प्रोडक्ट को यूज करने के लिए? एब्सोल्युटली ग्रेट। तो ये थी हमारी आज की आजादी की पाठशाला, जिसमें हमने जाना एग्रीकल्चर के एक प्रोडक्ट के बारे में, दैट इज एक्टिविटी के बारे में, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है, और हम इसे यूज भी करेंगे और लोगों को भी जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रेनिंग में, नेक्स्ट आजादी की पाठशाला में, और सीखते हैं अपनी नई ट्रेनिंग्स के बारे में। टिल देन, थैंक यू सो मच, सी यू सून एंड ऑल द बेस्ट।